अब बड़ी खबर के पेहुआ में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का समापन आज है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस महोत्सव का समापन करने के लिए आएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने महोत्सव का उद्घाटन किया था। 29 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक ये महोत्सव आयोजन और धूमन सिंह किरमच ने महोत्सव को लेकर जानकारी दी है। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं धूमन सिंह। आपको बता दें कि सरस्वती नदी को पहचान देने के लिए सरकार ने इस बोर्ड का गठन किया। जो लोग कुंभ में डुबकी नहीं लगा पाए वो सरस्वती तीर्थ पर डुबकी लगा सकते हैं। इस वक्त हम पेहुआ के सरस्वती तीर्थ पर मौजूद है और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का यहाँ पर आयोजन किया गया था। 29 तारीख को मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से उद्घाटन किया गया था और आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तरफ से समापन किया जाएगा। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के जो उपाध्यक्ष है धूमन सिंह किरमत साहब हमारे साथ मौजूद है। इस बार इस महोत्सव में क्या कुछ खास रहा, बात करेंगे, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। जो आपने अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की जो शुरुआत की है, पहला महोत्सव है आपका, किस तरीके के कार्यक्रम रहे? जब उद्घाटन सीएम साहब ने किया, आज समापन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल साहब कर रहे हैं। अगर पूरे के पूरे आयोजन की बात करें, कितने संतुष्ट हैं आप? कैसा आयोजन रहा? देखिए, माँ सरस्वती की कृपा से हमने ये महोत्सव जो है शुभारंभ किया था 29 तारीख से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने। तो अब की बार हमने ये शुरू में तय किया था कि हम 7 दिवसीय महोत्सव मनाएंगे और इसको बड़े लेवल पर हमने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लेके जाने का हमारी एक योजना थी। और उसमें मैं कहूँ पूरी जनता, पेवा की, यमुनानगर जिला की, आद बद्री की और जितने भी हमारे पोलड़ तक के जो कार्यक्रम हुए, कैथल जिला में, यमुनानगर में, कुरुक्षेत्र में, सब में बहुत भव्यता रही। सभी लोग आए, दूर दूर से इसमें शामिल हुए। 3 दिवसीय हमारी कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल जो है यूनिवर्सिटी में हुई, कल संपन्न हुई है। उसमें देश और विदेश के बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक वो भी यहाँ पर इसमें अपना जो इन्होंने सरस्वती के ऊपर रिसर्च कर रखा है, जो शोध कर रखा है, वो प्रस्तुत करके गए हैं, वो हमारे को दे के गए हैं। बहुत सुंदर वातावरण में ये महोत्सव अब की बार मनाया गया। आपने शोध की बात की, क्योंकि जब सरस्वती नदी की खोज की गई, इतने कुछ सालों की अगर बात करें जब से खोज की गई है, जो शोध है सरस्वती की, कहाँ से चली है, कहाँ तक बहेगी, आप लोगों की शोध कहाँ तक पहुंची? देखिए, जो हमारी विभिन्न एजेंसियों के, हमारा 75 एजेंसियों के साथ MOU है देश की, जिसमें इसरो, GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, CSMR, CWC, सारी एजेंसी बड़ी बड़ी हमारे साथ है। तो सभी एजेंसी का जो शोध, जो रिसर्च हुआ, उस रिसर्च में यह आया कि ग्लेशियर बंदरपुच से सरस्वती होकर निकलती थी और जब कुछ टेक्टोनिक घटनाएं ऐसी हुई जिससे कि जब तीनों नदियां ग्लेशियर से निकलती थी, गंगा भी, यमुना भी, सरस्वती थी, तो कुछ टेक्टोनिक घटनाएं ऐसी हुई कि सरस्वती का क्षेत्र ऊपर उठ गया और गंगा और यमुना का नीचे रह गया। उनका पानी, सरस्वती का जो पानी है वो सारा उसमें दोनों नदियों में डाइवर्ट हो गया। ये शोध का विषय है। पूरे शोधार्थियों ने हमारे को ये पेपर पब्लिश भी करके दिए हैं। तो वहां से लेकर उसका जो उद्गम स्थल है वो आदि बद्री हरियाणा में माना जाता है। वहां हरियाणा में आद बद्री में बहुत सुंदर अब की बार हम एक डैम, बैराज, रिजर्वायर बनाकर सोम नदी जो हिमाचल से आती है उसका पानी हम सरस्वती में डाइवर्ट कर रहे हैं। हमारे तीनों प्रोजेक्ट बिल्कुल टेंडर स्टेज पे हैं और बहुत जल्द हम उस पर काम शुरू कर देंगे। जबकि डैम बनाने में 25 से 30 साल लग जाते हैं, लेकिन हमारा सरस्वती बोर्ड की टीम की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम 5 साल में इस प्रोजेक्ट को टेंडर स्टेज पे ले आए। अगर हम प्रयागराज महाकुंभ से सरस्वती नदी को जोड़ें, आपने भी कहा था कि जो लोग महाकुंभ में आस्था की डुबकी नहीं लगा पाते वो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा पाते हैं। कितने लोगों ने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई होगी? देखिए, मैंने शुरू में ये कहा था कि मैं 2 से 3 जो घाट है वो ऐसे तैयार करा रहा हूँ जो तीनों माताओं के जो दर्शन ना कर पाए, जो बाई चांस वहां कुंभ में ना जा पाए। हमने ये पेवा का सरस्वती तीर्थ आप देख सकते हैं, कितना सुंदर तीर्थ है। सारी व्यवस्था हमने यहाँ पूरी की हुई है। बहुत लोगों ने स्नान किया भी है, क्योंकि देखिए जल तो माताओं का एक है, ऐसी गंगा का है, ऐसी यमुना का, ऐसी सरस्वती का है। तो जो लोग वहां ना जा पाए, मैंने आदि बद्री में भी यही आग्रह किया था। वहां बहुत सुंदर हमारा घाट है, वहां भी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने स्नान किया, यहाँ भी स्नान किया। तो कुंभ का इतना बड़ा मेला अब की बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगा है और नायब सैनी जी के नेतृत्व में हमारी जो
टीम है वो इस कार्य पे लगी हुई है। एक आखिरी सवाल है, अगर आपके हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की बात करें, बोर्ड किसका काम पिछले कुछ सालों का काम की अगर बात करें, आप उपाध्यक्ष है, काम कैसा चल रहा है, सरकार का कितना सहयोग पिछले कुछ सालों से मिल रहा है आपको? देखिए, ये पहली ऐसी सरकार है, मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री होते थे उन्होंने इस बोर्ड का गठन किया किसी नदी के रिजर्वेशन के लिए। पहली सरकार है हरियाणा की जो किसी नदी को रिजर्वेशन के लिए बोर्ड बनाया है। तो साधुवाद है माननीय मनोहर लाल जी को और साधुवाद है नायब सैनी जी को कि उन्होंने भी इसको कंटिन्यू रखा। अब हमारा करीब करीब हम बिलासपुर से, अगर दादी बद्री के आगे बिलासपुर है, वहां से लेकर सिरसा O2 हेड तक 400 किलोमीटर में हम पानी चला रहे हैं। पहले बहुत सारा रास्ता कटा हुआ था, कई जगह नदी नहीं थी, एग्जिस्टेंस में नहीं थी, हमने उसको नदी को एक दूसरी नदियों से जोड़ा। 7 बड़ी नदियां जो हमेशा फ्लड मचाती थी, हमने उनका पानी सरस्वती में ले लिया, जिसमें चौतंग है, शाहबाद फीडर है, बेंटन नाला है, टांगरी है, मारकंडा है, गग्गर है, ये और इसके अलावा लिंडा नाला, जितने ऐसे नाले हैं उनको भी हमने सरस्वती में ले लिया। अब हम, क्योंकि ये सारे बरसाती नदियां हैं, इन सारे नदियों के पानी आने से हमारी नदी में 7 से 8 महीने पानी रहता है। बिल्कुल, देखिए जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी को एक पहचान मिले, इसी में जो सरस्वती विकास बोर्ड है लगा हुआ है और जो महोत्सव था, महोत्सव का आज समापन हो जाएगा। कैमरामैन सूरज के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, पिहोवा।